If you are in your last year of college or you just passed your college, then you will genuinely feel this as a relatable video. और else तुमने अपने लाइफ में ना ये फेज से तुम ज़रूर go through किए होंगे if you have done your college. And if you are starting your college, then these are some things which I would genuinely tell you, because no one talks about this all stuff. It is like less talked topic that things that no one talks about adulting or growing up. You lose people without getting closure. This is so brutal truth कि तुम्हें closures के बिना कुछ friendships end करनी पड़ेगी. Like you will not know कि हमारी friendship क्यों टूटी, because there was a distance, there was a silence, and वो बहुत ज़्यादा एक reality वाली चीज़ है ना, क्योंकि कुछ रिश्ते छूट जाते हैं. मतलब तुम उस चीज़ के लिए, मतलब वो रिलेशन को ब्रेक करने के लिए या उस रिलेशन को या फ्रेंडशिप को फेड अवे होने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है. वो इवेंचुअली विथ टाइम, बिकॉज यू डोंट कम्युनिकेट, तुमने बात नहीं की, तुम एक दूसरे से मिलते नहीं हो, तो वो रिलेशंस फेड अवे हो जाते हैं. वो जो फ्रेंडशिप्स जो पहले थी, जो तुम मस्ती मजाक करते थे, वो अब नहीं है. एंड इवन इफ कभी तुम कॉल भी करोगे ना, तो आई अग्री, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बात नहीं होगी या तो फिर वो चेंज आ जाएगा फ्रेंडशिप में, बट देर विल बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हेजिटेंस जो पहले नहीं हुआ करता था. मतलब आई अग्री, तुम उसको रात को कॉल करके बोल पाओगे XYZ इंसान को, बट उतना मतलब उतना हक से तुम वो चीज़ नहीं कर पाओगे जो तुम पहले किया करते थे. एवरीवन इज फिगरिंग आउट. तुम्हें लगता है कि भाई वो इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है अपने लाइफ में, उसने अपनी हर एक चीज़ प्लान करके रखी है. ऐसा नहीं है. एवरीवन इज़ वेरी मच कन्फ्यूज. लोग वही सोच रहे हैं कि हम क्या करें अपनी लाइफ में, बिकॉज दे आर एट दैट स्टेज कि भाई क्या चूज़ करना है हमें. वो कन्फ्यूज़ है, उन्हें आगे लाइफ में क्या करना है उस चीज़ के बारे में पता नहीं है. हमें ऑफन टाइम्स ऐसा लगता है कि एवरीवन अराउंड अस हैज़ फिगर्ड आउट कि उनको क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है, अभी क्या करना है, आगे जाके क्या करेंगे. बट आई मीन इट, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है एंड पीपल डोंट नो अबाउट इट. मतलब लोगों को ऐसे कि ठीक है, अगर ये हुआ तो ये कर लेंगे, अगर वो चीज़ नहीं वर्कआउट की तो हम किसी और चीज़ में कर लेंगे. दे माइट नो वट दे आर डूइंग, बट उन्हें वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं वो उनको नहीं पता. हाफ ऑफ द टाइम दे आर कन्फ्यूज कि हम ये कर क्यों रहे हैं. एंड दे डोंट नो कि भाई क्या होगा आगे लाइफ में. मतलब आस्क एनी पर्सन कि भाई आज से तुम 5 साल बाद क्या देखते हो. अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल फिगरिंग आउट कि उनको क्या चाहिए अपने लाइफ में. सो इफ तुम्हें लगता है कि यार सबको पता है, तो ऐसा नहीं है. किसी ने भी अपनी लाइफ फिगर आउट नहीं की है. रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. हसल कल्चर की वजह से ना हमें लग सकता है कि यार रेस्ट लेना तो गलत है. मतलब हर एक दिन अगर प्रोडक्टिव नहीं गया तो मतलब हमने कुछ तो गलत किया है. दैट इज़ नॉट राइट. एवरी सिंगल डे तुम काम कर रहे हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम अपनी बॉडी को रेस्ट दो. आई मीन एट नॉट एट अ कॉस्ट ऑफ योर वर्क. मतलब तुम्हारा वर्क सफ़र नहीं होना चाहिए उस चीज़ की वजह से, बट येस रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब जब तुम रेस्ट ले रहे हो तो उसके लिए गिल्टी में मत फील करो कि यार आज का दिन तो मैंने मतलब जाने दिया एंड मैंने कुछ नहीं किया. अगर तुम 3-4 घंटे सो रहे हो या आराम कर रहे हो, अपने बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, तो उस चीज़ के लिए गिल्टी मत फील करना. एंड वो मत सोच लेना कि नहीं भाई अभी तो मैं रेस्ट नहीं लूँगा, अभी तो आई हैव टू कंटिन्यूसली वर्क. ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क. मतलब ये एज ही वो है जिसमें हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, बट रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड उसे भी हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए. स्टार्ट विथ स्लीपिंग 8 आवर्स. इंटरवल्स पे ब्रेक लो 15-15 मिनट के. ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो. मतलब नॉट नेसेसरीली तुम सो जाओ, बस ब्रेक्स लो इंटरवल पे. पीपल विल सपोर्ट यू आफ्टर यू बिकम सक्सेसफुल. ये चीज़ मैंने नहीं एक्सपीरियंस की है, बट मैंने अपने आसपास ये चीज़ अभी थोड़े टाइम में बहुत बार मतलब होते हुए देखी है. सो आई एम टेलिंग यू दिस दैट इफ़ यू थिंक कि लोग तुम्हें स्टार्टिंग में सपोर्ट करेंगे या फिर जब तुम अपनी ग्रोइंग स्टेज में हो तब तुम्हें सपोर्ट करेंगे, देन आई डोंट थिंक दैट्स राइट. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल सपोर्ट यू, विल अप्रिशिएट यू जब तुम सक्सेसफुल बन जाओगे. On the starting of your whatever, your career, your business, your content creation, any single thing, people will appreciate you. Obviously कुछ लोग होंगे ऐसे, irrespective of what you do, there are some people and there will be some good people who will appreciate you continuously.
बट कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोचेंगे या ये बोलेंगे तुम्हें कि अरे यार ये सारी चीज़ क्या करती रहती है या करते रहते हो, और एल्स कि भाई पूरा दिन इसमें निकाल रहे हो यार, मतलब ये तो कोई सेंस नहीं बनता है, या फिर इसमें इतना क्या सोचने का कि यार मिलने नहीं आ सकते। देयर विल बी टाइम्स जहाँ पे लोग तुम्हें अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करने के लिए मतलब तुम्हें ऐसा बोलेंगे कि यार क्या ही मतलब इसका कि भाई तुम मिल नहीं सकते, या तो तुम पूरा दिन क्या करते रहते हो। दैट इज समथिंग आई हियर अ लॉट ऑफ टाइम कि भाई ऐसा तो क्या काम होता है, और एल्स तुम मतलब क्या करते रहते हो। तो दिस इज समथिंग विच यू विल हर्ट, यू बिकम वॉट यू रिपीटेडली टॉलरेट। दिस इज समथिंग विच आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, दैट if you tolerate someone or someone's bad behavior, तुम्हारे साथ वो चीज़ रिपीटेडली होगी। एंड चाहे वो कोई भी जगह है, तुम्हारा कॉर्पोरेट है, तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप है, तुम्हारी कॉलेज है, तुम्हारी स्कूल है, तुम्हारे सोशल गैदरिंग्स है, या तो तुम्हारी फैमिली गैदरिंग्स है, इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग अप फॉर योर सेल्फ, पीपल विल कंटिन्यूसली टेल यू अ पर्टिकुलर थिंग जो तुम्हें नहीं सुननी है या तुम्हें नहीं पसंद, बट फिर भी वो तो बोलेंगे ही, बिकॉज तुम वो चीज़ टॉलरेट कर रहे हो जो चीज़ सही में गलत है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम बस झगड़ा करने लगो किसी के भी साथ, नो, बट if something is genuinely wrong, speak up for that and tell people that वो गलत है, तुम्हें नहीं पसंद, तुम नहीं हैंडल, तुम नहीं ये चीज़ टॉलरेट करोगे, राइट? बिकॉज इफ someone is behaving badly with you, speaking rudely to you, or disrespecting you in any way, stop that person there, because if you don't stop, वो इंसान को लगता है कि हाँ इसके लिए तो ये नॉर्मल है। These were some things which I learned in few months, and I think it's been years since I have learned such all stuff, and that's why I'm going to share you, and this is something which adulting or growing up taught me. So yeah, I hope you find this video relatable, and if you do so, then do like, share and subscribe to the channel, and know that I believe in you. Now it's your turn. See you in the next one.